हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर चैनल पीएस ऑन कैमरा। आज अप्रॉक्स 1 मंथ के बाद हम लोग ऐसे वीडियो में मिल रहे हैं जस्ट बिकॉज कि अभी तक मेरा ट्रैवलिंग व्लॉग ही चल रहा था बिकॉज हम लोग हैदराबाद घूमने गए हुए थे एंड वहाँ पे हमारी फैमिली रहती है। दैट्स वही वो एक लॉन्ग ट्रिप था हमारा एंड वन ऑफ द बेस्ट प्लेस जो मैंने हैदराबाद में घूमा है दैट इज़ रामोजी फिल्म सिटी। अगर आपको चांस मिले तो ज़रूर जाना। मैंने एक कंप्लीट वीडियो उस पर डाला है अपने चैनल पे, जिन्होंने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अब बात करते हैं हमारे करंट सिचुएशन की। सभी जानते हैं कि ओमिक्रॉन का कहर बढ़ता ही जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और ऐसे में हम लोग फिर से सेम उसी सिचुएशन पे पहुंच चुके हैं। ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो चुका है, घर में सारी चीज़ें हमें अपने आप ही मैनेज करनी पड़ रही है। स्पेशली मेड सर्विसेज भी ऑलमोस्ट जगहों पे बंद हो चुके हैं। लाइक जहाँ हम रहते हैं वहाँ तो 100% टोटली हमारे घर में अभी मेड नहीं आ रही। सो हमारा वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसे में सारा काम संभालना, घर संभालना, बच्चे को संभालना, बिकॉज 4 इयर्स की डॉटर है मेरी एंड उसको भी सारा कुछ मुझे खुद ही करना पड़ता है, एज वेल एज यूट्यूब का वर्क। एंड मैंने स्कूल भी ज्वाइन किया हुआ है एज अ टीचर, सो मुझे ऑनलाइन क्लासेस भी लेनी होती है। और मेरे जैसी कई लेडीज़ ऐसी हैं जो कि परेशान होती हैं, मोस्ट ऑफ द लेडीज़ आई थिंक, जो परेशान होती हैं और सोचती हैं कि इतना सब कुछ वर्क कैसे मैनेज किया जाए। और मेरे से कई लोग पूछते भी है कि तुम इतना कुछ कैसे मैनेज कर पा रही हो, इट्स रियली टफ। सो थैंकफुली कि अभी हो जा रहा है मैनेज। इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं अपने डेली रूटीन में फॉलो करती हूँ और उस अकॉर्डिंग ही मैं अपना सारा वर्क करती हूँ। दैट्स वाई शायद से मैं कर पा रही हूँ ये सारा कुछ मैनेज। एंड वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मे बी आपके लिए भी थोड़ा हेल्पफुल हो जाए। अगर कोई भी एक बात मैंने बताई आपको और आपको लगा कि हाँ अगर ऐसा मैं भी करूँ तो शायद मेरे लिए थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा, तो डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। एंड जो मेरा फर्स्ट स्टेप है जो मैं फॉलो करती हूँ दैट इज़ अर्ली स्टार्ट ऑफ द डे। आई नो इट्स टफ, जिन्हें सुबह उठने की आदत नहीं है उनके लिए बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट मैं भी ऐसी थी, मुझे पहले सुबह इतनी जल्दी उठने की आदत नहीं थी, बट अब धीरे धीरे मैं यूज़ टू होती जा रही हूँ और मुझे सच में बहुत अच्छा फील हो रहा है। जस्ट बिकॉज कि अगर मैं सुबह उठ जाती हूँ तो मेरा सारा जो बड़े काम होते हैं ना वो ऑलमोस्ट जल्दी ख़त्म हो जाते हैं और मैं फिर फ्री हो जाती हूँ पूरे दिन दूसरे काम को, छोटे मोटे काम करने के लिए। अभी जैसे कि 9 बजे से मुझे अपनी क्लास स्टार्ट करनी होती है, तो मैं पहले से डिसाइडेड रखती हूँ कि कौन सा काम निपटा के रखना है, सो दैट कि जब 11:15 मेरी क्लास ओवर हो तो मेरे लिए भागम भाग ना हो जाए कि अभी ये भी करना है वो भी करना है। सो एक माइंडसेट रहता है तो काम ईजी हो जाता है हमारे लिए। सो दैट्स वाई जो मेरा सेकेंड टिप है वो इससे ही रिलेटेड है, दैट मेक अ रफ वर्क ऑफ योर नेक्स्ट रूटीन। लाइक रात में ही आप ये सोच लो कि सुबह मुझे ब्रेकफास्ट में क्या रेडी करना है। 100% आप अपने दिमाग में रख लो। सुबह पहले सबसे पहले उठते क्या काम करना है, फिर ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, फिर क्लीनिंग में कहाँ कहाँ मुझे क्या क्या करना है, ये सब कुछ सेटअप पहले से ही रख लो तो आपकी आधी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। आपको सोचना नहीं पड़ेगा अभी क्या करूँ अभी क्या करूँ अभी क्या करूँ। जस्ट फटाफट से आप अपने काम में लग जाओगे कि मुझे ऐसे करना है। इनफैक्ट मैं क्या करती हूँ अपने फ़ोन में लिख लेती हूँ, जैसे जो नोट्स होता है उसमें मैं लिख लेती हूँ कि उठने के बाद ये काम मुझे निपटा देना है, देन क्लासेस स्टार्ट करनी है। एंड 11:15 के बाद मैं बहुत रिलैक्स्ड हो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, तो मैं एकदम रिलैक्स्ड होती हूँ, आराम से बैठती हूँ और उसके बाद फिर रीस्टार्ट करती हूँ अपने वर्क को। बट वो भी मेरा पहले से ही फाइनलाइज्ड होता है कि आज कौन कौन सा वर्क करना है। इससे क्या होगा ना कि थोड़ा सा माइंड फ्री हो जाता है और फ्री माइंडेड होकर जब वर्क करो तो अपने आप में अच्छा लगता है और धीरे धीरे चीज़ें निपट जाती है। नेक्स्ट जो टिप है वो क्या है कि अगर जैसे क्लीनिंग का वर्क है तो कुछ चीज़ें होती है कि हमें रोज़ करनी पड़ती है। चलो डाइनिंग टेबल साफ़ करना हो या सेंटर टेबल है या कॉर्नर टेबल्स हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो रोज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हाँ बीच बीच में जैसे हमें कबर्ड ठीक करना या फिर दूसरी चीज़ें ऐसी है कि जो शोकेस वगैरह है उसको रोज़ क्लीन इतना करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो उसको क्या करेंगे कि हम पार्ट वाइज कर सकते हैं।
ताकि एक बार में वर्कलोड ना आए हमारे ऊपर। मान लो हमारा कबर्ड ही है तो उसमें 3 पोर्शंस हैं या 4 पोर्शंस हैं, तो आपने आज एक पोर्शन किया, ठीक है, अभी नेक्स्ट डे करेंगे, दूसरे दिन नेक्स्ट पोर्शन किया, अब तीसरे दिन करेंगे। तो इस तरह से आप परेशान भी नहीं होगे, इरिटेट भी नहीं होगे और आपका काम भी हो जाएगा। जो आपके लिए सबसे ज़रूरी लगे पहले वो निपटाओ, बाकी काम को छोड़ देना है, परेशान नहीं होना है काम के पीछे। ये जो मेरा काम है उसको मैं डेली रूटीन में नहीं काउंट करती हूँ, जस्ट बिकॉज ये 5-10 मिनट्स का काम होता है और इनफैक्ट कभी कभी मैं गैप भी कर देती हूँ, तो नो इश्यू, बिकॉज ज़्यादा गंदगी नहीं होती है बैक एरिया में, बस थोड़े बहुत पत्ते आते हैं बिकॉज ऑफ द मैंगो ट्री। एंड ये जो कपड़े थे वो भी मैंने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बनाते बनाते वॉश कर दिया था वॉशिंग मशीन में, एंड अभी बस मुझे इसको फैलाने का काम है। कई बार ऐसा होता है कि मैं नाइट में ही वॉशिंग मशीन में कपड़े धो देती हूँ, सुबह सुबह फैला देती हूँ उसको, बट आज मैंने सुबह वॉश किए थे, इसीलिए क्लासेस ओवर होने के बाद मैं इसको फैला रही हूँ। और इस काम में गिन्नी मेरी पूरी हेल्प करती है बिकॉज उसको बहुत मज़ा आता है कपड़े फैलाने में, एंड इट्स गुड, मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज इसकी वजह से उसके अंदर हेल्पिंग नेचर भी डेवलप होगा। एंड नेक्स्ट वन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप एज पर मी, बिकॉज क्या होता है कि हम जो लेडीज़ लोग होती हैं मोस्टली क्या करते हैं, सोचते हैं कि मतलब घर संभालना, बच्चे को संभालना, सारी चीज़ों को मैनेज करना, यही बस काम है, लेकिन इसमें हम अपना जो इंटरेस्ट लेवल है उसको हम भूल जाते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि अपने लिए ज़रूर टाइम निकालना है हमें पूरे दिन में, काम के साथ साथ भले एक काम छूट जाए तो छूट जाए, बट जो आपको पसंद है करना, जिसको आप इंजॉय करते हो, जो आपको सबसे अच्छा लगता है, उस काम को कभी स्किप मत करना। स्टिचिंग है, डांसिंग है, सिंगिंग है, वॉटएवर, जो भी आपको पसंद आता है, DIY होते हैं, काफ़ी चीज़ें होती है जो कि अपना अपना इंटरेस्ट लेवल के अकॉर्डिंग सबको पसंद आता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे डांस करना बहुत पसंद है, तो ऐसा कोई भी दिन नहीं होता जिस दिन मैं डांस नहीं करती। इनफैक्ट मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे हस्बैंड, मेरी डॉटर एंड मुझे तो है ही है। सो हम इस चीज़ को बहुत इन्जॉय करते हैं, जब भी मन किया तो म्यूज़िक ऑन किया और हम डांस कर लेते हैं, एंड इट्स अ गुड एक्सरसाइज ऑल्सो। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है जो काम, वो मैंने किया और एक अच्छी फीलिंग लाता है मेरे अंदर, और ये एक पॉजिटिविटी लाती है आपके अंदर, ताकि उसके बाद आप दूसरा काम भी करोगे ना तो आपको ये नहीं लगे यार क्या ज़िंदगी जी रहे हैं, यही करना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है, तो ऑटोमेटिक थोड़ा सा चेंज आ जाता है। सो ये टिप बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, बाकी भले इग्नोर कर दो। गिव टाइम टू योर सेल्फ, ट्राई टू टेक हेल्प फ्रॉम योर फैमिली मेम्बर, जो भी आपके साथ है। मान लो आप न्यूक्लियर फैमिली में हो, बस आप हस्बैंड और बच्चे के साथ रह रहे हो तो भी चलेगा, मतलब जो भी हैं घर में उन सबको काम करने की ज़रूरत है, और ख़ासकर ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि ये कहीं से भी सही नहीं है कि घर में सिर्फ एक ही इंसान काम करे। तो इट्स बेटर कि छोटे छोटे काम में हम सबकी हेल्प ले लें। तो जो छोटे काम है वो तो ऐसे समझ जाएंगे, बिकॉज मेरे हस्बैंड भी जब घर पे होते हैं तो वो मेरी हेल्प करते हैं, और मैं अगर उनको बता देती हूँ कि आप मेरे लिए ये काम कर दो तो 100% वो कर देते हैं। सो थोड़ा सा मैं रिलीफ हो जाती हूँ कि हाँ ठीक है, अभी मेरा ये काम निपट गया, उसकी जगह पे मैं अपना दूसरा काम कर लेती हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप घर में फैमिली मेम्बर्स से हेल्प लो, छोटे छोटे काम उनसे करवाओ। छोटा बच्चा भी है, गिन्नी भी है, तो उससे भी मैं काम करवाती हूँ। जैसे उसके टॉयज़ फैले हैं तो उसके साथ मिलके मैं उसको ठीक करती हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही टॉयज़ को ठीक करूँगी। एंड एक बात का और ध्यान रख सकते हैं कि हम एक ही काम में उलझे ना रह जाएं। किसी भी काम के लिए एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स कर ले कि इतनी देर में हमें ये काम निपटा देना है। फिर बच्चे के साथ भी क्योंकि हमें टाइम देना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो भी बेचारे बिल्कुल अकेले पड़ जा रहे हैं, कहीं जाना नहीं है, घर में ही रहना है, तो हमारे ऊपर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कुछ ज़्यादा ही हो गई है। पहले तो वो स्कूल जाते थे तो थोड़ा उनका टाइम वहाँ स्पेंड होता था, अभी क्या है उन्हें घर में ही रहना है, घर में ही क्लासेस करने हैं, तो डेफिनेटली उनको हमारे टाइम की तो ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी ही पड़ेगी। सो ये थे कुछ टिप्स जो कि मैं अपने डेली लाइफ में फॉलो करती हूँ अपनी चीज़ों को आसान करने के लिए, अपना जो पूरा वर्कलोड है उसको थोड़ा सा कम करने के लिए। एंड ये सीरियसली मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि इतना सारा कुछ मैनेज कर पाना थोड़ा मुश्किल तो होता ही है, बट स्टिल अभी सब कुछ स्मूथली मैनेज हो रहा है। एंड
अगर आपको पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो बस एक ही रिक्वेस्ट है, हिट द लाइक बटन फॉर दिस वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट कि नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। बाय बाय, टेक केयर।